बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है और बहुत ही रूहानी साखी है। तो प्यारी साध संगत जी, हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का उपदेश। साध संगत जी, देखिए किस प्रकार एक चिट्ठी ने बाबा जी को किया हैरान। तो आइए हम अपनी साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, किसी ने भंडारे में सेवा पेटी में भीड़ का फायदा उठाकर एक चिट्ठी के साथ कुछ ऐसा डाल दिया और जब सेवा पेटी खुली तो चिट्ठी को पढ़कर सबके होश उड़ गए और बाबा जी को बड़ा एक्शन लेना पड़ गया जी। साध संगत जी, आइए मैं आपको किसी इंसान के द्वारा किए गए उस काम के बारे में आपको बताती हूँ संगत जी, जिससे सबको चक्कर में डाल दिया। तो संगत जी, जब बाबा जी के भंडारे होते हैं तो संगत अपनी इच्छा से कुछ भी सेवा डेरे में देना चाहती है तो उनकी सुविधा के लिए पंडाल के बाहर सेवा में पेटी रखी जाती है। संगत बड़ी खुशी से पेटी में अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा डाल देती है। भंडारों में बहुत भीड़ हो जाती है और उस समय सत्संग पंडाल में जितने भी एग्जिट गेट होते हैं, हर गेट पर मिश्री के प्रसाद को दिया जाता है और सभी एग्जिट पर भी सेवा पेटी का भी प्रबंध किया जाता है जी। और उस समय संगत द्वारा डाली जाने वाली सेवा को सेवादार जल्दी जल्दी किसी छड़ी से पेटी के अंदर ढकेलते रहते हैं। तो साध संगत जी, जल्दबाजी में पता ही नहीं चलता कि कौन पेटी में क्या डाल रहा है। लेकिन आज आप एक ऐसी बात को सुनने जा रहे हैं कि बाबा जी को जब इस बारे में बताया गया तो बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सब देखते रह गए। साध संगत जी, एक बूढ़ी अम्मा भंडारे पर डेरे पहुंची। उन्होंने सेवा पेटी में एक चिट्ठी के साथ साथ कुछ ऐसा डाल दिया कि जब सेवा पेटी खुली तो उसको देखकर सेवादारों को चक्कर आ गया और ये बात घूमते घूमते बाबा जी तक पहुंच गई। और जब उस चिट्ठी को बाबा जी को दिखाया गया तो बाबा जी ने एक एक्शन लिया और सेवादारों को एक बहुत बड़ी सीख देने वाली बात भी समझाई। तो साध संगत जी, जिस बूढ़ी अम्मा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यह एकदम अकेले रहती थी, फतेहाबाद की रहने वाली थी। साध संगत जी, अम्मा ने बड़े महाराज जी से नाम दान लिया हुआ था और इनकी एक ही बेटी है और उसकी शादी विदेश में हो रखी थी। उनके पति का देहांत हुए बहुत साल हो गए थे। पति के देहांत के बाद अम्मा की बेटी और दामाद ने बहुत समझाया कि वह भी उनके साथ विदेश में ही चलकर रहें। वहां फतेहाबाद में इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं होगा। तो अम्मा उनसे हर बार कह देती कि मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे सद्गुरु हर समय मेरे साथ हैं, इसलिए आप दोनों मेरी चिंता ना करो। और जब से मैं शादी करके यहाँ फतेहाबाद आई हूँ, तब से लेकर आज 50 साल भी से ज्यादा हो गए और मैं अपने उसी घर में रह रही हूँ और यहाँ की गलियों से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं अपने
आखिरी दिन तक मैं अपने पति के घर इसी में रहना चाहती हूँ। तो अम्मा के बार बार ये कहने पर भी उसकी बेटी और दामाद ने भी अपने साथ विदेश ले जाने के लिए कहना बंद कर दिया। साल 2 साल में बेटी और दामाद फतेहाबाद आ जाते और 5-6 दूर रुककर चले जाते थे। तो सास संगत जी, अम्मा ने अपनी पहली मंजिल पर बड़ा कमरा किराए पर दे रखा था और बुढ़ापा पेंशन सरकार देती है, जिससे अम्मा का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन सास संगत जी, अम्मा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि अम्मा बहुत ही परेशान हो गई थी। अम्मा की सरकारी पेंशन और कमरे के किराए को मिलाकर कुल आमदनी 5,000 रुपए के आसपास है और अम्मा हजारों रुपए अपने खर्च के लिए निकाल कर बाकी सब घर के डिब्बे में जमा कर देती थी। परमार्थ में तो कहा गया है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा नेक कामों में लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ अम्मा ने शायद इसका उल्टा ही सुन लिया था। सास संगत जी, अम्मा 10% खुद रखती और 90% जमा कर देती थी। अम्मा के पास जब 10-11 महीने के पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो अम्मा ने सारे पैसे डिब्बे में से निकाले और डेरे में भंडारे के लिए निकल पड़ी और ट्रेन में बैठ गई। संगत जी, सफर काफी लंबा था और अम्मा अकेली थी। तो सास संगत जी, आप तो जानते ही हो कि चोर और चक्के ऐसे ही लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो बूढ़े और अकेले हों। अम्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, अम्मा के साथ ट्रेन में 2 औरतें और उनके बच्चे भी बैठे थे। तो अम्मा की उनसे बातचीत शुरू हो गई। जब अम्मा को उन पर विश्वास हो गया, तो अम्मा ने अपने बैग को 2 मिनट के लिए उनके हवाले कर दिया और कहा, मैं वॉशरूम तक होकर आई, तब तक आप मेरे बैग का ध्यान रखना। लेकिन संगत जी, वह औरतें ठग थीं। उनका काम यही था कि पहले सवारी का विश्वास जीतना, फिर चोरी या ठगी करना। अब जब अम्मा वापस आईं, तब तक वह औरतें अपना काम कर चुकी थीं। उन्होंने अम्मा के बैग में से डेरे देने वाले सारे पैसे निकाल लिए थे और अम्मा को इस बात की खबर तक न हुई थी। फिर अगले स्टेशन पर अपने बच्चों के साथ वो औरतें उतर गईं और उनके जाने के बाद अम्मा ने रुमाल निकालने के लिए अपना बैग खोला, तो अम्मा की नजर बैग में रखे पैसे उस जेब पर पड़ गई जहां उन्होंने पैसे रखे थे। लेकिन वहां अब एक भी रुपया नहीं था। तो सास संगत जी, यह देखकर अम्मा के तो होश ही उड़ गए। अम्मा बहुत परेशान हो गई। वहां ट्रेन में बैठे दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया, लेकिन सबने कह दिया कि हमें नहीं पता कि वो औरतें कौन थी। अम्मा अब सोचने लगी कि सालों बाद गुरु घर जा रही हूँ और खाली हाथ जाऊंगी, कितनी गलत बात होगी। लेकिन अब अम्मा कर भी क्या सकती थी। फिर अम्मा के कुछ देर सोचने के बाद मन में आया कि उसने अपने खुद के आने और जाने और थोड़े बहुत खर्च के लिए कुछ पैसे अम्मा ने अपने कुर्ते के जेब में रखे हुए थे, उन पैसों को वहां सेवा में डाल दूंगी। लेकिन जब अम्मा ने देखा कि वो तो सिर्फ 435 रुपए ही थे और जो पैसे अम्मा सेवा में डालने के लिए डेरे जा रही थी,
वो 40 से 45 हजार रुपए थे। अम्मा सोचने लगी कि कहाँ 45 हजार और कहाँ ये 435 रुपए। संगत जी, अम्मा बड़ी ही परेशान हो रही थी, लेकिन अब अम्मा कर भी क्या सकती थी। फिर अम्मा ने वही ट्रेन में से किसी से एक कागज और पेन मांगा और कागज पर लिखा, मेरे दीनदयाल बाबा जी, मुझे माफ कर देना, आपके पैसे मुझसे खो गए। बुढ़ापा पेंशन के पैसे जोड़कर इकट्ठे किए थे, लेकिन किसी ने चोरी कर लिए। अब मेरे पास सिर्फ यही 435 रुपए बाकी हैं, इन्हें जरूर स्वीकार कर लेना। तभी अम्मा ने उसी कागज में ये पैसे लपेटे और अपने कुर्ते में वापस रख लिए। सफर लंबा था, तो अम्मा का बीच रास्ते में चाय पीने का मन हुआ, लेकिन अब अम्मा के पास एक भी पैसा नहीं था और ना ही अम्मा ने ये सोचा था कि डेरे से वापस घर कैसे आऊंगी। उनके पास तो वापसी आने के लिए तो किराया भी नहीं बचा था, लेकिन अम्मा तो रोटी घर से लेकर आई थी। तो अम्मा ने रोटी निकाली और रोटी के बाद चाय पीने का मन मारकर पानी पी लिया और वहां भंडारे में पर अम्मा ने बाबा जी के दर्शन किए और पंडाल से बाहर जाते समय कागज में रखे 435 रुपए को कागज सहित सेवा पेटी में डाल दिया और पंडाल से बाहर आकर एक सेट में आराम करने लगी। अम्मा जब भी डेरे आती थी तो 4-5 दिन रुकती थी और जितनी अम्मा से हो पाती थी उतनी सेवा भी करती थी। इधर जब भंडारे के बाद सेवादारों ने दान पेटियां खोली तो बहुत सारे सेवादार सेवा में आए पैसों की गिनती करने लगे और जब एक सेवादार पैसों की गिनती कर रहा था, तभी उसके हाथ में कागज पर लिपटे वही पैसे आए। उन्होंने कागज को खोला तो उसमें एक 100-100 के 4 नोट और 10-10 के 3 नोट और एक 5 का सिक्का था। जब सेवादार ने देखा कि उस कागज पर कुछ लिखा हुआ है, सेवादार ने जब उसको पढ़ा तो सेवादार की आंखें भर आईं और दूसरे सेवादारों को जब दिखाया तो सब उस कागज को पढ़कर हैरान रह गए थे। सब सोच रहे थे कि सेवा डालने का ऐसा भाव हमने कभी नहीं देखा। तो संगत जी, यह बात जब बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने उस 435 रुपए को हाथ में लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। साथ संगत जी, बाबा जी कहने लगे कि बड़े महाराज जी के समय में एक बुजुर्ग अम्मा ने 1 रुपया अर्पित किया था, तो बड़े महाराज जी ने उस समय कहा था कि इन सारे पैसों में से सबसे ज्यादा जरूरत मुझे 1 रुपए की है, क्योंकि इस 1 रुपए में डालने वाले का वो भाव छिपा हुआ है जो शायद हर किसी में नहीं होता। संगत जी, फिर बाबा जी ने कहा, मालिक को संगत के पैसों से नहीं, संगत के भाव से खुशी मिलती है। बाबा जी अब इतना तो जान चुके थे कि जिस बीवी ने रुपए 435 सेवा में डाल दिए हैं, तो उस अम्मा के पास अब वापस घर जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं बचे होंगे। तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार को उसी सेट में भेजा जहां अम्मा रुकी हुई थी। सेवादार ने वहां जाकर ये नहीं बताया कि उसको बाबा जी ने भेजा है, क्योंकि बाबा जी ने उसको ऐसा बताने से मना कर दिया था। सेवादार ने
वहां खुद को अम्मा के सामने संगत बताया और वहां जाकर सेट में बैठी संगत से जानबूझकर पूछने लगा कि संगत जी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है और मैं फतेहाबाद से आया हूँ। मेरी गाड़ी में एक सीट खाली है, तो मैंने सोचा कि संगत की सेवा ही क्यों ना कर दूं। अगर आप संगत में से कोई अकेला है या फतेहाबाद जाना चाहता है तो मैं कल सुबह मैं गाड़ी लेकर यहाँ से निकलूंगा। संगत जी, जब अम्मा ने यह आवाज सुनी तो अम्मा ने उस सेवादार को अपने पास आने को कहा। अम्मा कहने लगी, बेटा, मैं भी फतेहाबाद से हूँ। सेवादार को पहले से ही पता था, वह तो सब जानता था क्योंकि बाबा जी ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। तभी सेवादार ने कहा, ठीक है अम्मा जी, आप कल सुबह गाड़ी के पास पहुंच जाना। साथ संगत जी, बाबा जी ने उस गाड़ी को स्पेशल अम्मा जी के लिए चलवाया और बीच रास्ते में उतरने वाली संगत भी उस गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में सेवादार ने चुपके से अम्मा के बैग में कुछ पैसे भी डाल दिए, जिससे कि अम्मा जब फतेहाबाद अपने घर पहुंच जाए तो उनको कोई परेशानी ना हो। सेवादार ने उस गाड़ी में बैठी दूसरी संगत को और अम्मा को उनके घर छोड़ दिया और वापस लौट आया। साथ संगत जी, हम कई बार सोच कर बैठ जाते हैं कि बाबा जी को शायद हमारी कोई परवाह ही नहीं है और हम हमेशा गलत सोचते हैं। जैसे हमारे माता पिता को अपने बच्चों की बहुत चिंता, बहुत परवाह होती है, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी सारी संगत के माता और पिता हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे माता पिता का किया हम देख सकते हैं, लेकिन बाबा जी अपनी संगत के लिए बहुत कुछ करने के बाद भी अपना नाम कभी भी आगे नहीं आने देते और गुरुओं की इतनी अच्छी और बड़ी सोच के बाद भी कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो न जाने गुरुओं के लिए अपने मन में कितना जहर लिए घूमते हैं। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और बात के बारे में बताती हूँ। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग की मानसिकता के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि जो अक्सर परमार्थी वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं और इस तरह की मानसिकता वाले लोग संगत के साथ बहस भी करते हुए भी आपको मिल जाएंगे। उनका काम होता है गुरुओं की हर हाल में बुराई करना। उन लोगों से मेरी अपील है कि अगर उनके लिए गुरु कुछ नहीं है तो वो गुरु को एक आम इंसान समझ सकते हैं। यह उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन गुरुओं की बुराई करके वो अपनी नेगेटिव मानसिकता का परिचय करवाते हैं। बाबा जी से एक दिन एक लड़की ने सवाल पूछा था कि बाबा जी, मेरे कुछ जान पहचान वाले आपको बुरा भला कहते हैं। तो बाबा जी ने उस लड़की को समझाया कि बेटा, जो मुझे गलत कहते हैं ना, तो तुझे क्यों बुरा लगता है? तो लड़की का जवाब था कि बाबा जी, जब कोई मेरे बाप को बुरा भला कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जब वो बुरा कहते हैं तो आप इस बात पर रिएक्ट करते हो और आपके रिएक्ट करने से उनको खुशी मिलती है। जब आप उनके बोलने से रिएक्ट करना छोड़ देंगे तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे
बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी यह साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और संगत जी, अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।